हेलो गाइस, देखो ना गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज मी आमना नसीर। और आज हम लोग जा रहे हैं डाची एग्जीबिशन पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर टिकट्स बाय कर ली थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि एग्जीबिशन किस तरह का होगा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत आवाम आई हुई थी। खैर 300 रुपीज़ की एक टिकट थी और ये तीनों दिन के लिए थी। आप ये टिकट्स तीनों दिन यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक दफ़ा बाय करते हैं तो। खैर अब हम लोग जा रहे हैं डाउनस्टेयर्स। बेसिकली हमें तो एक असाइनमेंट मिली थी जिसको हम लोगों ने कंप्लीट करना था। टेक्सटाइल के स्टॉल्स पर जाना था और उस पर बेसिकली हमें रिपोर्ट लिखनी थी। तो हम लोग बेसमेंट में आ गए हैं और यहाँ पर मोस्टली टेक्सटाइल के ही स्टॉल्स थे। सबसे पहला स्टॉल जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, छोटा सा था, मुझे नज़र आया। यहाँ पे हैंडमेड क्रोशिया वर्क था, हैंडमेड डोर बेल्स थी और हैंडमेड वाजेस थे और लैंप्स थे। और इन अंकल का काम बहुत अच्छा था। इनकी एक शॉप भी है और ये है ब्लू पॉटरी की एक स्टॉल था। यहाँ पर काफ़ी सारे वाजेस थे, काफ़ी सारे डेकोरेशन पीसेस थे, प्लेट्स थी। मोस्टली काम जो था हैंडमेड था। लुक एट दीज क्यूट पपेट्स, वाओ। और हम लोग अब यहाँ से जाएंगे अंदर वाले हॉल की तरफ। सो बेसिकली यहाँ पर एक आंटी एक थ्रेड को रोल कर रही हैं। आई थिंक इसको चरखी बोलते हैं या। और ये इतना मज़े का लग रहा था। एंड लुक एट हर, हाउ प्रिटी शी इज़, एंड आई लव्ड वॉचिंग दिस. Look at the cotton pieces and how she's making the thread from it. And this is called jerky, I think so. And this is the first stall जो कि हॉल के बिल्कुल बाहर था। ये काफ़ी सारे हैंडमेड बैग्स थे, पाउचेस थे और काफ़ी सारे वॉलेट्स थे यहाँ पर। एंड दे वर ऑल हैंडमेड। दे आर सो प्रिटी। किसी के ऊपर कैलीग्राफी हुई हुई थी, किसी के ऊपर फ्लोरल आर्ट था, किसी के ऊपर प्रिंट आउट्स थे। एंड दे ऑल वर सो नाइस। लुक एट दीज। एंड नाउ दिस इज द स्टॉल ऑफ द ज्वेलरी जो कि उसी टाइम आपको बना कर देते हैं। द बीडेड ज्वेलरी, द बीडेड ब्रेसलेट्स जो कि कस्टमाइज होते हैं उसी टाइम। और ये स्टॉल है कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स का जो कि काफ़ी अच्छे थे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी इनकी पैकेजिंग एंड द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग दैट हाउ नाइस हिज प्रोडक्ट्स आर। सो ये है एक और स्टॉल जहाँ पे मिनिएचर का काम था और बहुत ही क्यूट था। लुक एट दी स्मॉल कार्ड्स एंड द वर्क एंड द मिनी थिंग्स एंड दे आर लुकिंग सो रियलिस्टिक। और आई थिंक इस तरह का काम मैंने एनसीए में ट्रनाले में देखा था। यस, और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। जो छोटे छोटे मिनी पीसेस है ना, आई लव दीज। और इसके बाद ये है एक और स्टॉल जिस पर बेडिंग्स का सामान है एंड इट वॉज सो यूनिक। काफ़ी सारी बेडिंग्स थी लेकिन ये वाला सबसे डिफरेंट था और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। एंड दिस वन इज द फेवरेट स्टॉल ऑफ एवरी गर्ल। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी थी, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर एंड द एंटीक वन। यहाँ पे इनके पास कड़े और पायल बहुत ही अच्छी थी। बेसिकली तो मैं इयरिंग्स ढूंढ रही थी लेकिन इनके पास पायल तो बहुत ही अच्छी थी और काफ़ी तरह की थी। और इयरिंग्स भी थे बट उस तरह के नहीं जो मैं ढूंढ रही थी। बट एवरीथिंग वॉज सो नाइस और दिस स्टॉल वॉज माई फेवरेट। ओके, यहाँ पे सारी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें थी। मुकेश एंड द वर्क ऑफ द हैंड एम्ब्रॉयडरी, द ब्लॉक प्रिंटिंग, और इसी पर बेसिकली मैं असाइनमेंट करूँगी अपनी। और ये एक और स्टॉल है जहाँ पे कारपेट्स का काम लगा हुआ है एंड एवरी कारपेट वॉज यूनिक एंड डिफरेंट इन द साइज वट एवर वी सी इन द मार्केट में यूजुअली इस तरह के नहीं होते हैं कारपेट्स, लेकिन लुक एट दीज, काफ़ी डिफरेंट काम है इनके ऊपर। आप आई थिंक सो इनसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। एंड अगेन दिस स्टॉल विद द बेडिंग्स एंड द कुशन कवर्स एंड द लैम्प्स, द एवरी पीस वॉज रियली नाइस। और यहाँ पे तमाम लोग स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। लुक एट दीज ज्वेलरीज, दीज आर द क्रिस्टल्स एंड द वायर वर्क एंड लुक एट दीज अमेजिंग पीसेस ऑफ सिरामिक्स। एंड ये स्टॉल तो सारा चांदी का था, अमीर लोग। खैर ये सारी ज्वेलरी जो थी वो चांदी की थी जो कि बहुत ही अच्छी थी एंड इट वाज आल्सो हैंडमेड, बहुत ही कमाल का था। और यहाँ पे सब लोग जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स थे एंड दे वर डूइंग सो नाइस वर्क। और ये है रतन का काम। यस, यहाँ पे काफ़ी सारे हॉट पॉट्स थे, बास्केट्स थी, हैंडमेड वाजेस थे, हैंडमेड क्रोशिया वर्क और साथ वॉल हैंगिंग्स थी और बहुत सारा काम था। काफ़ी लोगों का काम सिमिलर भी था बट एवरीथिंग इज़ हैंडमेड और इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। क्वालिटी का फ़र्क आता है या डिज़ाइन का फ़र्क आता है। एंड लुक एट दीज, वाओ, एंड दिस आइडिया वॉज सो नाइस। इनके पास भी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, लड़कियों की तो मौज थी, यकीन करें। इन द बेसमेंट साइड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बेडिंग्स थे, ड्रेसेस थे और बहुत सारी ज्वेलरी थी।
और ये बहुत ही अच्छा काम था। अगेन द स्टॉल विद द हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वर्क, वाओ। और काफ़ी सारा काम जो था बहुत ही मज़े का था। और ये है ज्वेलरी स्टॉल, इनके पास भी ज्वेलरी बहुत मज़े की थी। और ये है एक सॉल्ट लैम्प स्टॉल, और काफ़ी लोगों ने हैंडमेड वाजेस भी बनाए हुए थे जो कि मेरे भी पास है, लेकिन कोई ख़रीदता ही नहीं है। मुझे इतना कुछ पसंद आ रहा था एज ए लड़की, मेरे लिए कंट्रोल कितना मुश्किल करना था, मुझसे पूछा जाए प्लीज़। बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी थी, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, मुझे सब खरीदना था, बट मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे मैं जब शूट कर रही थी ना, बताया था शूट करना मना है, बट लुक एट द मिनिएचर वर्क, सॉरी यार, बट लुक एट दिस। ओके, दिस इज द सेरामिक वर्क अगेन, एंड काफ़ी सारे पीसेस थे, लोगों ने सब लूट लिया था। ओके, ये भी एक और स्टॉल है हमारे एनसीए की तरफ से, एक मतलब यहाँ के पास आउट हैं, इनका भी काम बहुत अच्छा था। बेसिकली इन्होंने जो ड्रॉप जो होती है उसके बैग्स बनाए थे, इनके ऊपर डिजिटली प्रिंटेड काम है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, और काफ़ी सारे बैग्स हैं इनके पास, और बहुत ही अच्छी वैरायटी थी इनके पास। सो अभी भी जाकर आप इनके पेज को फॉलो करें। एंड लुक एट दिस ज्वेलरी स्टॉल, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, और यहाँ से मैंने अपने लिए एक ब्रेसलेट बाय की थी। और इनके पास जो ज्वेलरी थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, एंड इट वॉज वेरी स्लीक एंड नाइस एंड अडोरेबल। और लुक एट द रश गाइज, आवाम देखो, and a lot of things. Look at this stall. These are the organic soaps. आप लोगों ने बहुत सारे स्मॉल बिजनेस देखे होंगे इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर. प्लीज़ गाइज डू सपोर्ट देम बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड दे एक्चुअली नीड आवर सपोर्ट. और ये इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी. ये कॉफ़ी थी, मैंने इनसे पूछा था बट आई डिडंट नो व्हाट इट वाज. जस्ट लुक एट दिस स्टॉल गाइज. इन अंकल का ना तो कोई इंस्टाग्राम पेज था और ना ही कोई वेबसाइट थी, बट लुक एट हिज वर्क. ओके, दीज आर द वाजेस, सेरामिक वाजेस, और ये लैंप्स वगैरह थे वुडन. और मुझे हैरत थी कि कई लोगों का इंस्टाग्राम पेज ही नहीं था, ना ही कोई वेबसाइट थी, बट उनका काम माइंड ब्लोइंग था, मतलब कमाल का काम था जेन्युइनली. एंड आई वॉज इन शॉक. वन मोर स्टॉल विद द अमेजिंग कैजुअल हैंडमेड बैग्स. ये बहुत ही मजे के थे और ये बहुत कैजुअल वाले थे. इन दिस ब्लैक वन मेरे लिए तो परफेक्ट था ये, और प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल थी. खैर ये ना सारे आइडियाज मेरे भी थे. जब तक मैंने कुछ करना है, जब तक मेरे पास पैसे आएंगे कुछ करने के, तब सब लोग सब कुछ कर चुके होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है. ओके, तो हम लोग आ चुके हैं हॉल से बाहर. तो हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ. खाना पीना हमने कुछ नहीं है क्योंकि आई हैव टू गो फॉर द ग्रोसरी आफ्टर दिस, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं. काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी थे डिफरेंट किस्म के, जिनके अपने ब्रांड्स थे. एंड लुक एट दिस फूड कोर्ट, कितना फुल हुआ है. मुझे तो लगता था वहाँ एग्जीबिशंस पे जाती नहीं है, लेकिन बहुत आवाम जाती है. फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं ऊपर वाले हॉल में भी घुस गई थी. और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स थी और बहुत सारा काम था, और हर काम बहुत ही अच्छा था. ज्वेलरी देखकर तो हर लड़की वैसे पागल हो जाती है, और सोचें मेरा कितना दिल कर रहा होगा सब कुछ खरीदने का. एंड लुक एट दीज पेंटिंग्स, वाओ. और दिस इज द ग्लास वर्क, आई मीन ग्लास पेंट यूज किया गया है ग्लास के ऊपर. इन सब की मोस्टली अपनी गैलरीज थी या एनसीए के टीचर्स के साथ इन्होंने कोलैब किया हुआ था. इनका काम बहुत ही अच्छा था. एंड इट वाज द ऑयल पेंटिंग, और ये था एक ग्लास, आई डोंट नो कॉन्सेप्ट्स. या ये बेचारे आंटी और अंकल ऐसे ही बैठे हुए थे और मैंने कहा मैं इनको शूट कर लेती हूँ. उनका काफ़ी सारा काम था. एंड दिस अगेन द वुड वर्क. यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेस थी, और घर की औरतें अम्माएं बहुत खुश होकर इनसे पूछ रही थी कि ये ट्रे कितने की है, ये फलानी ट्रे कितने की है. एंड लुक एट दीज डॉल्स, जो कि कभी किसी मेले में मिलती थी किसी ज़माने में. एंड दिस इज द स्टॉल ऑफ द सॉल्ट लैम्प, जो कि बहुत ही मज़े के थे. एंड दीज आर द नेचुरल प्लांट्स. और ये है अगेन द स्टॉल ऑफ द बैग्स एंड क्लोथ्स. दीज आर द हैंडमेड चॉकलेट्स. लुक एट द फनी एंड नाइस कोट्स रिटन ऑन देम. बहुत ही यूनिक आइडिया था ये, मुझे बहुत मजे का लगा था. आपने अगर किसी को गिफ्ट करनी हो ना, एंड दीज आर द परफेक्ट, एंड दे वर होममेड. ओके, ये एक क्रोशी का स्टॉल था, इन्होंने मुझे मना कर दिया था वीडियो बनाने से. एंड अगेन द पेंटिंग स्टॉल्स. पेंटिंग स्टॉल्स जो थे वो काफ़ी सारे थे यहाँ पर, और किसी की प्राइस रिजनेबल थी और किसी की प्राइस बहुत ज़्यादा थी. ये एक अंकल थे जो वहाँ पर लाइव कैलीग्राफी कर रहे थे.
एंड अमेजिंग वर्क, इनकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी थी। और तो गाइस यहाँ पे व्लॉग में एंड कर रही हूँ, हम लोग आ चुके हैं हॉल से बाहर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। और ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।